जय हिंद बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 के पेज नंबर 149 के क्वेश्चंस। 4 से 5 क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। क्लास 6 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया के ये क्वेश्चन है। बुक चल रही है गणित प्रकाश। यहाँ हम और पेज नंबर के पहले ही सॉल्यूशन दे चुके हैं, आप उनके सॉल्यूशन भी यहाँ चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 149 का। गिव द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ, यानी कि हमें एक रेक्टेंगल के डायमेंशन बताने हैं, है ना। डायमेंशन बताने हैं तो डायमेंशन कैसे आएंगे? डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है। रेक्टेंगल के लिए डायमेंशन लेंथ ब्रेथ, स्क्वायर के लिए डायमेंशन उसके साइड। तो स्टूडेंट्स इसमें अपन को डायमेंशंस ऑफ किसके बताने हैं? रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताने हैं। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। वेरी इजी है, इसका मैंने पहले ही सॉल्यूशन कर लिया था। देखिए तो ये किस उसका एरिया, एक ऐसे रेक्टेंगल के डायमेंशंस निकालने हैं जिसका एरिया दो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। एक ये रेक्टेंगल और दूसरा ये रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गणित प्रकाश पेज नंबर 149 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट रेक्टेंगल, इसको मान लिया सेकंड। हमने दोनों का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। जब भी आपको इंटू में दिए हो दो इस तरीके से, तो ये एल है ये ब्रेथ है, ये एल है ये ब्रेथ है। तो एल इंटू बी किया, इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल एल इंटू बी किया, एल ये बी ए इंटू किया, तो ये अपना आ गया। अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि जिसके डायमेंशन निकालने हैं उसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं उसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर था। सम के बराबर था ना, हैविंग मेजर्स सम के बराबर था। दोनों का सम कर दिया, 50 + 14 आ गया 64। अब हम निकाल रहे थे ऐसे पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं। एल इंटू बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? एक वैल्यू तो ये हो सकती है कि आप एल की जगह ले लें से 8। एक बार ये फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट आंसर है कि आप एक बार एल की जगह ले लें 8, बी की जगह ले लें 8। तो 8 8 64, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकेंड आंसर स्टूडेंट्स आपका आएगा, या तो आप ब्रेथ को ले लें पूरी 64, लेकिन लेंथ को आप 1 ले लें। तो 1 × 64, तब भी आपका 64 स्क्वायर मीटर ही आना है। तो आपकी ये भी डायमेंशन पॉसिबल हो सकता है, आपका ये डायमेंशन भी पॉसिबल हो सकता है 164। तीसरा एक और ले सकते हैं कि आप या तो ये ले लें 4 × 16, ये भी आपका 64 स्क्वायर मीटर ही आपको लाकर देने वाला है। तो इस तरीके से आपके 3 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। नोट कर लीजिए तीनों पॉसिबल आंसर्स को, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको आगे का क्वेश्चन कराते हैं। नोट करिए, नोट दिस क्विकली। नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हो, एक बार समझा देते हैं कि यहाँ पे जिस रेक्टेंगल के हमें डायमेंशन फाइंड करने थे उसका एरिया दो रेक्टेंगल के एरिया का प्लस दिया था, इसका और इसका। तो इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। दोनों के एरियाज निकाल लिए, दोनों का सम कर लिए जैसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया था सम। दोनों का सम निकाल लिया। फिर हमें क्या करना था? एल और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने पॉसिबिलिटीज़ बनाई, एक आई फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लेंथ 8 ले लो, ब्रेथ भी 8 ले लो। दूसरी पॉसिबिलिटी लेंथ 1 मीटर ले लो, ब्रेथ 64 मीटर ले लो। तीसरी पॉसिबिलिटी के 4 ले लो लेंथ और 16 मीटर ले लो आप ब्रेथ। तो इस तरीके से आपके तीनों में ही 64 स्क्वायर मीटर आंसर आएगा। और ये आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का, पेज नंबर 149 के। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्विकली, फिर इसको रब करते हैं। नोट दिस। चलिए आपने नोट कर लिया हुआ, जो बच्चे ना कर पाए हो वो पॉज करके नोट करें। मैं 3 तक गिन रहा, पॉज करके नोट करें। 3 2 1। चलिए रब करते हैं। आप क्वेश्चन 2 करने वाले, क्वेश्चन 2 होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सॉल्व।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से। एरिया दिया है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 50 मीटर लॉन्ग। 50 मीटर लॉन्ग का मतलब लेंथ आपको दी है, लेंथ दी गई है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि लेंथ ब्रेथ इसमें होंगी। लॉन्ग से क्लियर होता है कि ये है लेंथ, 50 मीटर लेंथ इज 100 स्क्वायर मीटर। कितना है उसका एरिया? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। आप देखिए मीटर जहाँ आपको दिखे वो आपकी लेंथ या ब्रेथ होगी, लॉन्ग दिखे तो लेंथ है, विड्थ देखें तो वो ब्रेथ है। यहाँ लॉन्ग था तो ये तो हो गई आपकी लेंथ, आप यूनिट से भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ मीटर है। जहाँ भी आपको स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर देखें, SQM, SQCM, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, समझ जाइए कि वो एरिया दिया है। तो एरिया दिया है, क्या फाइंड करना है? विड्थ यानी कि ब्रेथ फाइंड करनी है। कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, चलिए करते हैं। आपका फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगने वाला है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना है? 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 लिख लिया। लेंथ की वैल्यू कितनी दी है? 50, 50 लिख ली। ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी, एल दिया था 50, एरिया भी दिया था 1000, ये आपके गिवन थे। एरिया की जगह एरिया, यहाँ अब क्या होगा? उस साइड देखिए, उस साइड 50 किस में है? इनटू में, तो यहाँ किस साइड? इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, ब्रेथ ये हो जाएगा। उस साइड 50 किस में था? इनटू में, इक्वल किस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो देख क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और एक 0, 0 से 0 हो गई थी कैंसिल, 5 2 जा 10 और एक 0 की 0, तो आपकी ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत इजी है ये तो। इसमें आपको एरिया दिया ही हुआ है, देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया ही था आपको, कितना? 1000 स्क्वायर मीटर। बाकी आपको लेंथ दी थी, ब्रेथ निकालनी थी। ऐसा एक और सवाल अपन इससे पहले कर चुके हैं 138 पेज नंबर में, लेकिन वो मैंने फिर भी आपको करा दिया। नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्विकली नोट करिए, फिर रब करते हैं फटाफट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, 3 तक गिनते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी करिए क्विकली, मैं 3 तक गिनता हूँ, पॉज करके नोट करें। 3 2 1, चलिए रब करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जो अच्छे ना कर पाए हो वो पॉज करें और नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गणित प्रकाश का ये 149 पेज नंबर का। क्या है क्वेश्चन? द फ्लोर ऑफ रूम, एक रूम है, फ्लोर मतलब आप समझते हैं, फ्लोर मतलब नीचे का एरिया है ना, रूफ मतलब छत, फ्लोर मतलब नीचे का बेस। तो फ्लोर है एक रूम का जो कि 5 मीटर वाइड है, लॉन्ग है, और 4 मीटर वाइड है, यानी कि लेंथ की वैल्यू 5 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 4 मीटर। अच्छा, उसमें एक स्क्वायर कारपेट, एक स्क्वायर कारपेट है, एक स्क्वायर शेप की एक चटाई है जो इसके अंदर बिछाई जा रही है, जिसकी साइड्स 3 मीटर है, साइड उसकी 3 मीटर है। एक स्क्वायर शेप एक कारपेट है जो कि रूम में बिछाई जा रही है, जिसकी साइड 3 मीटर है। पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया नॉट कारपेटेड, कितना एरिया है जो कारपेटेड नहीं हुआ। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, यानी कि 5 मीटर उसकी लेंथ है, 4 मीटर उसकी ब्रेथ है, रूम है वो। आ स्क्वायर शेप कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ लेड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे एक स्क्वायर शेप कारपेट बिछाई गई है जिसकी आपको साइड 3 मीटर दी हुई है। फाइंड करना है एरिया नॉट कारपेट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर डायग्राम बनाए थे, मान लीजिए ये रूम है, ये रहा रूम आपका, है ना। इस रूम की लेंथ 5, ब्रेथ 4, उसमें एक स्क्वायर शेप कारपेट बिछा दी गई है, स्क्वायर शेप कारपेट बिछाई है जिसकी साइड है 3 मीटर, 3 मीटर साइड की एक कारपेट उसमें बिछाई है। अब पूछा है कितना एरिया बचा, ये एरिया कितना है बचा, कुछ एरिया निकालना बहुत ईजी है। पहले आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए रूम का,
फिर आप उस कारपेट का एरिया निकाल लें, उन दोनों को माइनस कर दें तो बचा कुछ एरिया निकल आएगा। यही इसकी ट्रिक है, टेक्निक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रूम फाइंड करना। एरिया ऑफ रूम जो कि एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है रेक्टेंगल का एरिया। लगा दिया हमने। एल की वैल्यू 5, ब्रेथ 4 है। एल की वैल्यू 5, ब्रेथ है 4। हमारा निकल के आ गया 20 स्क्वायर मीटर। ये निकल के आ गया आपका एरिया ऑफ रूम। क्या आ गया, एरिया ऑफ रूम आ गया। एरिया ऑफ रूम। अब निकालते हैं एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट, देखिए कारपेट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बताइए। साइड इनटू साइड। क्या होता है, साइड इनटू साइड, यही होता है। साइड इनटू साइड लगाया तो साइड कितनी थी, 3 इंटू 3 यानी कि 9 स्क्वायर मीटर आपका आ गया एरिया। किसका एरिया आ गया, कारपेट का एरिया आ गया। अब जब आपके पास कारपेट का एरिया आ चुका, रूम का एरिया आ चुका, आप क्या निकालना है, एरिया नॉट कारपेटेड। एरिया नॉट कारपेटेड आपको निकालना है। एरिया नॉट कारपेटेड यानी जहाँ पे कारपेट नहीं बिछ पाई वो एरिया। तो आपको क्या करना हो, एरिया ऑफ रूम में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट, ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको यहाँ कर लेते हैं, है ना। ये आपका इतना तो ये हो ही चुका, रूम और कारपेट आ चुके। इसको बस थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ रूम क्या आया आपका 20 और एरिया ऑफ कारपेट क्या आया आपका 9। दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। ये आ गया आपका निकल के एरिया नॉट कारपेटेड। एरिया नॉट कारपेटेड आपका कितना आ गया निकल के, 11 स्क्वायर मीटर आ गया। कितना है स्टूडेंट्स, 11 स्क्वायर मीटर। ये आ गया आपका निकल के एरिया नॉट कारपेटेड। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लीजिए, ये आ गया आपका एरिया नॉट कारपेटेड। जहाँ पे कारपेट नहीं बिछ पाई है वो एरिया निकल आ गया। एक बार और एक्सप्लेन करें क्या, देखिए आपको बेस दिया हुआ था एक रूम का जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी, तो हमने उसका एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ रूम जो कि रेक्टेंगल शेप में था उसका एरिया आ गया। फिर उन्होंने कारपेट दी थी कि स्क्वायर शेप्ड जो कि उस रूम में बिछाई गई थी, तो वो भी हमने निकाल लिया। अब उन्होंने पूछा था कौन सा एरिया है जो कारपेट नहीं हुआ, यानी यही बचा कुछ एरिया, यही होगा जो कारपेट जहाँ नहीं बिछी। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला माइनस उसमें से स्क्वायर का एरिया कर दिया, तो हमारा एरिया आ गया नॉट कारपेटेड वाला। एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 3 तक गिन रहा, पॉज करके नोट करें। 3 2 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 149 के क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 4 फ्लावर बेड्स हैं, 4 फ्लावर बेड्स हैं जिनकी साइड्स हैं जो 2 मीटर लॉन्ग है। 4 फ्लावर बेड्स हैं जो कि कट किए गए हैं, है ना, जिनकी लेंथ दी हुई है, लॉन्ग का मतलब लेंथ 2 मीटर, एंड जिनकी विड्थ दी हुई है 1 मीटर, यानी ब्रेथ दी है 1 मीटर। आर डग खोदे गए हैं एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ गार्डन।
एक गार्डन है जिसके चारों कॉर्नर पे 4 बेड खोदे गए। देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं गार्डन, जिसके चारों कोनों पे 4 फ्लावर बेड्स खोदे गए। इस तरीके से खोद दिए होंगे 4, है ना, जिनकी लेंथ कह रहे हैं 2 मीटर और ब्रेथ कह रहे हैं 1 मीटर, ये वो कह रहा है। ऐसे सेम 4 उन्होंने खोदे। किस गार्डन के 4 कोनों खोदे? जिसकी लेंथ दी है आपको 15 मीटर लॉन्ग और ब्रेथ दी है 12 मीटर वाइड, है ना। तो हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन? लॉन डालने के लिए कितना एरिया है? तो ये एरिया बचा है अब लॉन डालने के लिए, बीच वाला। मतलब कि आपको क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया पहले निकालना होगा। देखिए अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ दी हुई है, लेंथ ब्रेथ। तो आपको पहले ये एरिया निकालना होगा पूरे रेक्टेंगल का। फिर आपको एरिया निकालना होगा इन, क्या बोला है इनको, 4 बेड्स को, इनका एरिया निकालना होगा। एक का निकाल लेंगे, इंटू 4 से कर देंगे तो चारों का आ जाएगा। पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा बड़े वाले का, फिर आपको क्या करना होगा, इन छोटे 4 का एरिया निकालना है फ्लावर बेड्स का। तो आप एक का निकाल लीजिए, चारों सेम है, चारों का जाएगा इंटू 4 करने पे। फिर रेक्टेंगल में से उन 4 के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा कितना एरिया लॉन डालने के लिए अवेलेबल है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले एरिया ऑफ क्या निकालते हैं, गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 15 मीटर, तो 15 कर दी। ब्रेथ कितनी है 12 मीटर, तो इंटू 12। तो ये निकल के आ गया आपका 15 इंटू 12 करेंगे तो आता है स्टूडेंट्स 180। तो ये आ गया आपका स्क्वायर मीटर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया आ गया। हमें क्या निकालना है, 4 किसका एरिया निकालना है, 4 फ्लावर बेड्स का। तो ये तो आ गया गार्डन का, एक चीज़ फाइंड हो चुकी, अब 4 उनका निकालना है। तो एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स, 4 फ्लावर बेड्स का एरिया निकालते हैं। तो कितने हैं 4, है ना। तो पहले लिखेंगे 4 के लिए 4 इंटू, कौन है वो, रेक्टेंगल ही है सारे। देखिए 2 मीटर उनकी क्या दी है लेंथ और 1 मीटर क्या दी है वेट। तो 4 थे इसलिए तो हमने 4 लिखा, इंटू एल इंटू बी। 4 थे इसीलिए 4 थे, 4 लिखा ना यहाँ पे, इसलिए पहले 4 का इंटू ही कर लिया क्योंकि 4 है, और एल इंटू बी था ही एरिया। तो 4 मल्टीप्लाई विथ 2 लेंथ थी और 1 थी ब्रेथ। तो ये आ गया 4 इंटू 2 8 स्क्वायर मीटर आ गया आपका इनका एरिया, इन चारों का। अब निकालना क्या है, रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया निकालते हैं। लेइंग डाउन अ लॉन, एरिया फॉर लेइंग डाउन अ लॉन, एरिया फॉर लेइंग डाउन लॉन, LAWN, लॉन डालने के लिए कितना एरिया बचा। तो एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स। तो गार्डन का एरिया कितना आया 180। तो गार्डन का एरिया लिख देते हैं 180। क्या बोला मैंने, एरिया फॉर लेइंग डाउन लॉन इक्वल्स टू एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स, जैसा पिछले क्वेश्चन में करके आए। लाइन नहीं लिख रहे हैं, बस आपको लिखना होगा एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स। कितना आया है 8 आया है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 172 स्क्वायर मीटर। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही था, रिमेनिंग एरिया फाइंड करना था। क्या था एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। एक गार्डन दिया था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था, उसकी लेंथ ब्रेथ दी थी, पहले हमने वो निकाल लिया। उसके चारों कॉर्नर पे 4 गड्ढे खोदे गए थे जिनके लेंथ ब्रेथ दिए थे, फिर हमने उनका फ्लावर बेड्स का एरिया निकाल लिया था। पूछा क्या था कितना एरिया बचा लॉन डालने के लिए, तो बीच वाला रिमेनिंग ही बचा हुआ। तो बड़े वाले एरिया रेक्टेंगल में से हमने 4 बेड का एरिया माइनस कर दिया तो हमारा आ गया। मैंने लाइन नहीं लिखवाई है, पिछली वाली की तरह आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स। चलिए नोट कर लीजिए क्विकली, मैं 3 तक काउंट करता हूँ, पॉज करके नोट करें। 3 2 1। चलिए रब करते हैं।
और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गणित प्रकाश बुक में आपको समझ के ही चलना होगा, आप रट के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितना आप समझेंगे आप उतने स्ट्रांग हो जाएंगे मैथ्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 गणित प्रकाश पेज नंबर 149 का। देखिए क्या है, शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स। शेप ए है जिसका एरिया आपको ये दिया है 18 स्क्वायर यूनिट्स। शेप बी दिया है जिसका एरिया आपको दिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स, शेप बी हैज़ एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट्स। शेप ए हैज़ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी। कह रहा है जो शेप ए का पेरीमीटर है वो आपके शेप बी के पेरीमीटर से ज़्यादा है, बड़ा है। ड्रॉ टू शेप्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 2 केस ड्रॉ करने होंगे। तो पहली चीज़ आपको क्लियर कर दें कि आपको ऐसे 2 शेप चाहिए जिनका इस एरिया यही है 18 और 20। तो हम 2 शेप ड्रॉ करते हैं। चलिए, दोनों ही रेक्टेंगल है क्योंकि दोनों की अलग अलग दी हुई है। हमने 2 शेप ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि वो कह रहे हैं पहले वाले का एरिया है 18 स्क्वायर यूनिट्स। कितना है? 18 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि हम 18 देखें तो किस किस की टेबल में आता है? 6 3 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18 होता है। चलिए 6 3 ज़ा 18 लेके देखते हैं। 6 मीटर इसकी लेंथ लेते हैं, 3 मीटर इसकी विड्थ लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, ये इसका एरिया 18 ही आएगा। 18 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, देखा। अच्छा 6 3 ज़ा 18 क्यों किया? कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल रहा था, लेंथ इंटू ब्रेथ। 6 इंटू 3 18। अच्छा कह रहा है शेप बी का जो एरिया है वो कितना है? 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो 20 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया था, ये लिखा हमने 20 स्क्वायर यूनिट्स। इसके लिए आपको एक ही लेना होगा, 5 4 ज़ा 20 या 4 5 ज़ा 20। तो 5 मीटर और 4 मीटर, लेंथ ले ली 5, ब्रेथ ले ली 4, 5 4 ज़ा 20। अच्छा अब इन दोनों का पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर निकालें पहले, है ना। पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या आएगा? ध्यान से देखिए क्या आएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं, है ना। तो क्या है, एक यहाँ से शुरू होते हैं 6, यहाँ तक 6, फिर यहाँ आ गए तो 3, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर से 6, यहाँ से यहाँ गए फिर से 3। इसका पेरीमीटर निकालते हैं। इधर से इधर चले तो इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से इधर चले तो 5, इधर से इधर चले तो 4, फिर इधर से इधर चले तो ये साइड सेम, तो इधर से इधर चले तो फिर से 5, और लास्ट इधर से इधर चले तो फिर से 4। सबको प्लस 5 4 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 आ गया। यहाँ देखें 9 प्लस 9। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। उन्होंने क्या कहा था कि जो शेप ए है उसका पेरीमीटर ज़्यादा आना चाहिए शेप बी से। तो ये था आपका बी और ये था आपका ए, तो कहीं नहीं आया ज़्यादा, दोनों का ही पेरीमीटर क्या आ रहा है? सेम 18 18। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि हमारा एजम्पशन ये गलत था कि हमें 6 3 लेना होगा। हमें इसके डायमेंशन चेंज करने होंगे ए वाले के। चलिए ए वाले के डायमेंशंस को करते हैं चेंज। 6 को करते हैं रब, 3 को करते हैं रब, और इनको करते हैं रब। डायमेंशंस को किया है चेंज। अब हमारा नेक्स्ट डायमेंशंस क्या थे? 9 2 ज़ा 18, 9 और 2 लेके देखते हैं। चलिए हमने इस बार लिया है 9 मीटर लिया है इधर लेंथ 9 मीटर, और 2 मीटर ले ली है विड्थ। अब करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चली तो 9, यहाँ से यहाँ तक चली तो 2, तीसरी साइड 9, और फिर से चौथी साइड यहाँ से यहाँ 2। प्लस करते हैं 9 और प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 11 प्लस 11 22 मीटर। देखिए एरिया ए का जो पेरीमीटर आया वो 22 मीटर आया और बी का पेरीमीटर 18 आया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर आप सोच रहे हो सर आपने इसमें ही चेंज क्यों की, इसमें क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ तो स्टूडेंट 20 था तो आप 5 4 ज़ा 20 ले सकते थे।
या आप ले सकते थे 2 10 या 20, तो फिर वो आप कंडीशन उसको फॉलो कर दे तो 2 + 10 12 और 2 + 10 12, 2 + 10 12, 2 + 10 12 वो 24 आ जाता, तो वो कंडीशन भी नहीं होती। तो स्टूडेंट ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, नोट दिस क्विकली। चलिए मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 3 2 1। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों, ये क्वेश्चन अब आपको इजी लगने लगे हो, तरीका इजी लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।